बात करेंगे एलआईसी के जीवन लाभ की। जीवन लाभ जिसका नंबर है 736। इस प्लान की टैगलाइन है, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। ये प्लान जो जीवन लाभ है, ये लगभग 50 से 60% जो एलआईसी की पॉलिसियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्लान होता है। उसका कारण ये है, इस प्लान में सम एश्योर्ड से कम राशि जमा होती है और मैच्योरिटी पर सबसे अधिक राशि कस्टमर को मिलेगी। तो इस प्लान की विशेष बात यह है कि ये एलआईसी की रीढ़ की हड्डी है यह प्लान। तो दोस्तों, ये प्लान नंबर 936 हुआ करता था, अब ये 736 है। तो आईआरडीए का मास्टर सर्कुलर आया, जिसके इस प्लान को रिवाइज़ किया गया और इसमें तमाम तरह की तब्दीली की गई। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इससे रिलेटेड सर्कुलर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में सबसे पहले प्रवेश आयु पहले भी 8 वर्ष थी, अब भी 8 वर्ष है। इसके अलावा अधिकतम आयु जो अधिकतम व्यक्ति ले सकता है, 59 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसके अलावा अधिकतम परिपक्वता आयु 75 वर्ष है, यानी कि 59 साल का जो भी व्यक्ति लेगा उसे 75 वर्ष में मैच्योरिटी एलआईसी को देनी ही है। अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म के बारे में, तो पॉलिसी टर्म हमारे पास इस प्लान में 3 हैं। 16 वर्ष पॉलिसी टर्म, जिसका पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 10 वर्ष। इसी बात करें 21 वर्ष पॉलिसी टर्म है, तो इसमें पीपीटी टर्म रहेगा 15 वर्ष। और इसी तरह से 25 वर्ष अगर पॉलिसी टर्म है तो ये रहेगा 16 वर्ष। ये पहले भी इसी तरह से इस प्लान में यही चीज़ विस्तृत रूप से दी गई थी। अब इसके बीमा धन की बात करें तो बीमा धन पूर्व में भी इसमें 2 लाख रुपए से शुरू होता था और अब भी इसमें 2 लाख रुपए से बीमा धन शुरू होगा। अधिकतम कोई सीमा नहीं, अधिकतम आप जितना अर्निंग करते हैं उसका जो एलआईसी के मैंडेट सर्कुलर हैं उसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति कितना इंश्योरेंस ले सकता है, तो उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग के अनुसार बीमा ले सकते हैं। अगर हम जोखिम कवर की बात करें तो जोखिम कवर एलआईसी में जो अगर नॉर्मल जो रिस्क कवर है, माना कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया, तो इसमें जोखिम कवर सम एश्योर्ड के बराबर ही इसमें आपको जोखिम कवर मिलेगा। एक्स्ट्रा जोखिम कवर के लिए आपको तमाम तरह के राइडर्स भी लेने पड़ते हैं। अगर हम राइडर्स की बात करें तो एलआईसी में इस प्लान के अंतर्गत एलआईसी का दुर्घटना विकलांगता राइडर दिया गया है, एलआईसी का न्यू टर्म राइडर दिया गया है। इसके अलावा एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु राइडर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस प्लान बच्चे से लेकर और एडल्ट तक इस प्लान को दिया जाता है, तो एलआईसी का 8 से 17 साल के जो बच्चे हैं उसमें प्रीमियम वेवर राइडर भी दिया गया है, यानी कि 8 से 17 साल तक के बच्चे प्रीमियम वेवर राइडर लिया जा सकता है। अगर पिता के संग या प्रस्तावक के संग कोई भी दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में सारे जो बीमा के लिए जो राशि है वो बच्चों को नहीं चुकानी पड़ेगी, वो लैप्स हो जाएंगी और बच्चे को जो मैच्योरिटी होनी है वो होती रहेंगी। राइडर्स का लाभ केवल 70 वर्ष तक ही लिया जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्य सेगमेंट है कि नई जीएसवी स्कीम लागू की गई है एलआईसी के द्वारा, जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है वो अब आपको मिलेगी, यानी कि 1 वर्ष पूरे होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी क्विट करता है या कोई मिस सेलिंग के जरिए उसके पास पॉलिसी आ गई, तो 1 वर्ष बाद उसे वह क्विट कर सकता है, जिसमें उसे वेस्टेड बोनस के साथ राशि लौटा दी जाएगी। इसके अलावा जितने साल जैसे जैसे आपका पॉलिसी, आप माना कि आपने 2 या 3 या 4 या 5-6 साल चलाई, उसमें आपकी सरेंडर वैल्यू पहले जो जीएसवी फैक्टर लगता था वो कम मिलती थी, लेकिन अब जो वेस्टेड बोनस है वो भी नहीं मिलता था, लेकिन अब वेस्टेड बोनस भी आपको मिलेगा। केवल एफएवी का लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करें लोन के बारे में, लोन में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। लोन जो है 1 वर्ष बाद लोन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें 2 वर्ष का अगर हम बात करें कि अगर कितना मिल सकता है, यानी कि अगर 2 वर्ष बाद कोई अप्लाई करता है तो 2 वर्ष के प्रीमियम का 50% आपको लोन मिल सकता है। इसके ऊपर अगर पॉलिसी आपकी हो जाती है तो आपको कुल प्रीमियम का 80% मिलता है, यानी कि अगर 1 साल बाद भी लोन के लिए अप्लाई करेगा तो जो प्रीमियम जाएगा उसका 50% ही मिलेगा। तो इसके अलावा तीसरे वर्ष से 80% ये लोन वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर हम फ्री लुक पीरियड की बात करें तो पहले ये 15 दिन था, अब ये 30 दिन है। इसके अलावा सेटलमेंट ऑप्शंस भी आप इस पॉलिसी के दौरान चुन सकते हैं। नेच मोड में परिवर्तन पहले ही मैं बता चुका हूँ किया गया है कि अब 3 माह का प्रीमियम
लिया जाएगा। अगर एजेंट के कमीशन में कहा जाए तो एजेंट के कमीशन में भी बदलाव है। पहले साल से 5वें साल तक इसको आधार दिया गया है, यानी कि जो पहले 3 साल में जो कमीशन मिलता था उसे 5 साल तक एक्सटेंडेड कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो अगर एक पॉलिसी टर्म जब पूरी हो जाएगी तो एलआईसी आपको सम एश्योर्ड के संग साधारण प्रत्यावर्ती बोनस या अंतिम अतिरिक्त बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी प्रदान करेगी। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए इस दौरान तो एलआईसी तमाम एफएवी और बोनस के साथ मृत्यु दावा